वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आलोक सर, आपका द आलोक मैथ्स, आलोक मैथ, क्योंकि नया चैनल है मेरा, कुछ एक पहले एक नया पुराना नाम था, वो थोड़ा सा नाम माइंड में रहता है, इसलिए थोड़ा चैनल बोलने के नाम में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन करने में कहीं भी तकलीफ नहीं आएगी। आपका कॉन्सेप्ट डे बाय डे इंप्रूव एंड इंप्रूव होता चला जाएगा। सो साथ बने रहिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड ओके और अ सेंटेंस। याद रखना, ये जो एमसीक्यू का पार्ट होता है सबसे टफेस्ट पार्ट होता है बेटा। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको इसमें 100% आपकी मेहनत से आंसर लाना होता है। चलिए तो देखते हैं क्या है। व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 6x माइनस, हमसे पूछ रहा है 6x स्क्वायर है प्लस 7 है, इसका ग्राफ क्या होगा? क्या होगा? ग्राफ क्या होगा पूछ क्या रहा है बेटा, हमसे ग्राफ पूछ रहा है। ग्राफ, अच्छा तो इसका ग्राफ कैसे डिसाइड करते हैं? तो देखते हैं सर ये कौन सा पहले फॉर्म क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो देखने में समझ आता है सर ये क्यूबिक है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है? 2। तो मैक्सिमम डिग्री 2 है तो सर ये बना क्वाड्रेटिक। क्या बन जाएगा ये? क्वाड्रेटिक। क्या बना ये? क्वाड्रेटिक। क्या है ये? क्वाड। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा ये? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में 2 टाइप्स बनेंगे। क्या? एक अपवर्ड साइड होता है और एक डाउनवर्ड साइड होता है। सर आपने समझाया था सर, जब एक की वैल्यू पॉजिटिव, ये ऊपर कब बनता है? जब ये प्लस होता है। नीचे कब बनेगा? जब ये माइनस होगा। जब ये माइनस, तो यहां पे अगर देखते हैं, यहां ये ए है, नो, यही बच्चे गड़बड़ करने के चांसेस है, इसलिए इसको स्मार्ट वे में क्वेश्चन ये पूछा गया है और ये मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखना, ये बी की वैल्यू है। ये किसकी है बेटा? बी ऑफ एक्स। ये आप ए एक्स स्क्वायर है प्लस सी है। ध्यान रखना ये इस तरीके से। तो यहां पे ए की वैल्यू कैसी है? निगेटिव है। ए की वैल्यू कैसी दिख रही है? निगेटिव। तो निगेटिव कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर हुआ? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा बेटा। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैराबोला डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, आई होप की आंसर एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक। क्या बोल रहा है बेटा? क्वाड्रेटिक बोले। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 हो। इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते बस, क्लियरली विजिबल हो। ओके, क्या है हमारे पास? कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। हमसे क्या पूछा? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो। तो सर हमारा ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी। इसके पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया हुआ कैसे ध्यान में रखना है। तो ये ए बी सी हो गया। क्यों? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर है तो वो ए की वैल्यू होती है, जब एक्स की पावर 1 होती है तो वो वैल्यू बी की होती है, और जब एक्स नहीं होता है, जिस टर्म में एक्स नहीं हो वो सी है। बस आइडेंटिफाई करने आ जाएगा, किसी भी फॉर्म में हो बेटा। कभी कभी क्वेश्चन देख ला, लास्ट क्वेश्चन ही अलग तरीके से दिया था, तो हमें पहचानने आना चाहिए एबीसी क्या है। ओके, अब कभी रटा रटाया चीज नहीं कर लेने का, भाई सर पहला ए आएगा फिर बी आएगा सी आएगा, नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में चेंज कर देता है बेटा। सो आप जरूर से इसको ध्यान रखिएगा। हमसे क्या पूछा? सम का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा बेटा, सम ऑफ जीरो की जगह मैं जीरो ही लिख रहा हूं, होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। क्या हो जाता है? सम ऑफ जीरो क्या है? माइनस बी बाई ए। ओके, माइनस, ओके, बी की वैल्यू क्या है बेटा? बी की वैल्यू है माइनस की 8। याद रखना, ब्रैकेट में -8 यूज करेंगे, एंड 1 कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 आएगा। अच्छा, माइनस माइनस 2 टाइम मिला तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे यूनिक फॉर्मूले दे रखे हैं, फिर भी मैं सिखा दे रहा हूं बेटा। देखना, प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा, ये ऑलवेज क्या होगा? ये सम के लिए होता है। ये कब यूज करते हैं? सम के लिए, सम। अब यहीं पे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो वैल्यू ऑलवेज कैसी हो जाएगी? अप। ये क्या है?
ये भी सम के लिए है, ये भी सम के लिए और ये भी सम के लिए होता है, ठीक है। सो ध्यान रखना, ओके। ये दोनों हो गए। मल्टीप्लाई का रूल्स क्या है, ये 8 आंसर आ चुका है बेटा, ठीक है, ये 8 आंसर है। हाँ, आंसर लिख देता हूं यहाँ पे, आंसर क्या है 8। अब मल्टीप्लाई का दिखा देता हूं, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, तो ये ऑलवेज क्या देगा प्लस, माइनस इंटू प्लस और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। सो चलिए ध्यान रखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये साइन बहुत ध्यान में रखिएगा बेटा। ओके, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट of the zeros of the polynomials and subtracted from the sum of the zero। अच्छा, एक में sum of the zero दे रखा है और एक में product of zero दे रखा है। ध्यान देना, sum and product दोनों दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। ओके, चलिए, क्या चीज है यहाँ पे, सम एंड प्रोडक्ट दोनों दे रखा है। मैंने कहा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, ध्यान देना, और यहाँ पे सम ऑफ जीरो दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखे हैं। कितने इक्वेशन दे रखे हैं, दो इक्वेशन। एक्स स्क्वायर, पहला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ठीक है। तो यहाँ पे पहले के लिए देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है, पहले के लिए पहली वैल्यू, फर्स्ट के लिए ये फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड के लिए और ये सेकेंड इक्वेशन या सेकेंड पोलिनोमियल, फर्स्ट के लिए फर्स्ट, सेकेंड के लिए सेकेंड। तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट का लिखा, तो यहां से क्या निकालना प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मत देखिए, पहले ही मैंने बता दिया था, ये ए है, ये बी है और ये सी। क्यों, जब एक्स नहीं होगा, जिस टर्म के साथ एक्स नहीं होगा वो सी होता है, जिस टर्म के पास एक्स की पावर 1 होगी वो बी होगा, जिसके पास एक्स की पावर 2 होगी वो ए होता है। तो यहां से हमें क्या निकालना, फर्स्ट के लिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए प्रोडक्ट। अच्छा, सी की वैल्यू क्या है -20, ध्यान रखना ये माइनस है, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में, और ए कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो 1, तो डायरेक्टली अब नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे चलेगा, तो माइनस क्या आ जाएगा 20। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, ये क्या आ गया प्रोडक्ट, ध्यान रखना। ओके, यहां से करते हैं, यहां से क्या निकला सम ऑफ जीरो। चलिए अगेन मैं मेंशन कर दूं, यहाँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब हमारा सम में क्या होता है, सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है, देखिए अगेन यहाँ पे माइनस है बेटा, -10, और ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, या 1 भी रख सकते हैं, चलता है। हाँ, 1 भी रखता हूँ, कई वीडियोस में मैंने माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस बन गया, यानी सम आ गया हमारा ये, ओके। और यहां से हमारा प्रोडक्ट क्या आ चुका है, ये प्रोडक्ट है, बिकॉज की मल्टीप्लाई है, सम वो दिख ही रहा है। हमसे क्या बोला है यहाँ पे, देखिए व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम। कई बार ये क्वेश्चन गड़बड़ करते बेटा, तो सम जो रहता है वो पहले आएगा, सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए यहाँ क्या बोला सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब पहले माइनस, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो हमारा क्या आ चुका है बेटा 10 आ चुका है, सम ऑफ जीरो क्या आ गया है, देखिए सम एंड फिर प्रोडक्ट, फ्रॉम वाली चीज पहले आ गई है, अगेन फ्रॉम वाली चीज क्या आ जाती है पहले लिखे हैं, तो सम ऑफ जीरो पहले आएगा, ध्यान रखना बेटा, ये कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, सम को पहले लिखे, फ्रॉम वाली चीज पहले आ गई सम, एंड बाद में क्या आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है सर हमारा, सबट्रैक्ट करना है, तो प्रोडक्ट ये आ जाएगा इस तरीके से, जस्ट 1 मिनट, ओके, माइनस का 20। क्यों, प्रोडक्ट हमारा कितना है, देखिए प्रोडक्ट हमारा माइनस का 20 है, तो -20 रखा बेटा, ये 10 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। सो आंसर क्या है हमारा 30 है बेटा। सो ध्यान रखना आंसर क्या आ गया 30, तो ये हमारा आंसर 30 राइट है। जो चीजें मैंने स्टेप सिखाया वो खास ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन को टफ वही चीजें बना रही हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इसका, ओके, कह रहा है द गिवन फिगर, ओके यहाँ पे फिगर नहीं लिखा है, मैं बना रहा हूं फ्रॉम y इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू पी एक्स फ्रॉम द स्टेट द नंबर ऑफ द जीरो x। अच्छा,
यहाँ पे इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो इसका ग्राफ है हमारे पास चलो येलो लाइन से ये ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, ये जानते हैं x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और y डैश होता है, यहाँ 0 होता है। हमसे क्या पूछ रहा है, द गिवन फिगर गिव्स द y इक्वल टू px द स्टेट द नंबर ऑफ द जीरो। यहाँ क्या बोला, स्टेट द नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। पहले किसका बताना है, मैंने कहा था p ऑफ x है या p ऑफ y, वो स्पेशली ध्यान देना है। सर ये p ऑफ x बोल रहा है, x पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये x की लाइन है, ये व्हाइट लाइन x की लाइन होती है बेटा, ये यहाँ दिख रहा है, एक बार कट करा है, इससे नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे 1। आंसर इज 1, इसके नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे बेटा 1। आई होप कि ये बहुत ही क्लियर हुआ हो, मैं आपको क्लियर करा पाए। आई होप, उम्मीद है मुझे कि आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा ट्रू एंड फॉल्स। थैंक यू।